ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 9वां पॉइंट है, साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या रहेगी। बाबा कहते हैं, साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। बच्चे इस बात को ध्यान से समझे कि समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्ति की ओर जा रहा है। तुम पहले जैसे चलते थे वैसे अभी भी चलेंगे तो विनाश हो जाएगा तुम्हारा। अभी गति बढ़ानी पड़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ेगा, पुरुषार्थ शक्तिशाली करना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल रहा है। पहले जैसा समय नहीं रहा। जैसे तुम्हारे पास पहले था, अभी का समय अलग है, बहुत विचित्र है। इस समय को तुम नहीं जानते। यह समय बाबा के हिसाब से और ड्रामा के हिसाब से बहुत खतरनाक है, तुम्हारी समझ से बाहर है। अभी भी बहुत से बच्चों को इस समय की झलक नहीं मिली है। जब मिलेगी तो पता चलेगा समय कैसा है। अभी भी दुनिया को झलक मिल रही है, बच्चों को नहीं मिल रही है। लेकिन समय बहुत नजदीक है जिसमें बच्चों को भी एक झलक मिलेगी कि कैसा समय चल रहा है। तो पुरुषार्थ पर अटेंशन दीजिए। अभी पूरा हुआ संसार, पूरी हुई मौज, पूरे हुए फंक्शन, सेवा, सारी बातें। तुमने कितनी सेवा की, इसके रिटर्न में तुम्हारी स्थिति बनाने के लिए कोई नहीं आएगा, न बाबा आएगा। तुमने अपनी स्थिति कितनी बनाई, वही समय अनुसार तुम्हें फल देगी। स्थिति मुख्य है, सेवा तो बाद की बात है। बाबा कहते तुम अगर सेवा नहीं करोगे तो मैं किसी और से करवा लूंगा। कोई न कोई सेवा जरूर करेगा, पर तुम्हारी स्थिति तुम्हें ही करनी है। इसलिए जो तुम्हें करना है तुम उसके पीछे चलो, तुम वह करते चलो। बाकी जो बात कोई भी कर सकता है तुम उसके पीछे मत लगो। तुम्हारे ना करने से वो रुकेगी नहीं, और रुक भी जाए फिर भी बाबा देख लेगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा जो काम है, तुम्हारी जो सेवा है, खुद को स्थिति में लाना, वह तुम करो। खुद को अपने में लाना, वह तुम करो। तुमने तुम्हारी सेवा छोड़कर दुनिया की सेवा करना शुरुआत कर दिया,
और यही तुम करते रह रहे हो, यही करते तुम जा रहे हो, यही कर रहे हो आदि से लेकर अभी तक। दूसरों को तो परिचय मिला, दूसरों को तो प्राप्तियां मिली, पर तुम खाली ही रहे। कभी तुम्हें अपना परिचय नहीं मिला, और अगर परिचय मिला भी तो भी तुम अपने आप को नहीं मिले। कितनी, बाबा कहते हैं, खेदजनक बात है। समझ की बात है बच्चों के लिए कि इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी, इतने वर्ष होने के बाद भी तुम अपने आप को नहीं पा सके। अभी अगर तुमने अपने आप को नहीं पाया तो बाबा तो दूर ही रहा, ड्रामा तो और दूर रहा, और स्वर्ग, जीवन मुक्ति की तुम कल्पना भी छोड़ दो, क्योंकि अभी भी तुम अपने आप को पा रहे हो। तुमने अपने आप को नहीं पाया और तुम कहते हो कि हम स्वर्ग में जाएंगे। कौन लेके जाएगा? तुम्हें ही तुम्हारी टिकट बनानी है। तुम कहते हो कि तुम राज्य अधिकारी बनेंगे, कौन बनाएगा? तुम्हें ही बनना है तुम्हारे पुरुषार्थ से। पहले अपने को तो पाओ, फिर बाद में देखेंगे राज्य अधिकारी बनना है क्या बनना है। इसलिए समय को समझो, अभी भी जाग सकते हो, बहुत कम समय है। बाबा हमेशा कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, अभी उस थोड़ी में से भी थोड़ी बची है। अभी तो जागो, पुरुषार्थ तेज करो। अभी बहुत हुए, तुम्हारे रिश्ते नाते, तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारा नौकरी धंधा, तुम्हारा बिजनेस, जो कुछ है तुम्हारा लौकिक, बहुत हुआ। अभी तपस्या करो। तुम्हारा नंबर कब लगेगा ये तुम्हें भी पता नहीं है। तुम इस आशा में हो कि तुम सतयुग तक जियोगे। यह किसने कहा है तुम्हें? समझ की बात है। समय बड़ा कठिन है, इसलिए साधारण पुरुषार्थ अभी पूरा हुआ। अभी शक्तिशाली पुरुषार्थ करो। दिन रात वही सोच चले कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसी में तुम्हारा कल्याण है। बाकी संसार तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, ध्यान में रखना इस बात को। फिर ये ना कहना कि बाबा ने बताया नहीं। बाबा अभी कहता है समय समाप्त हुआ है। फिर बाद में नहीं कहना कि बाबा ने बताया नहीं। आज की मुरली को ध्यान में रखना, तुम्हें पता चलेगा। 23 जनवरी 2022 को ध्यान में रखना, तुम्हें पता चलेगा कितना समय बचा है। समझ की बात है। कैसे समझाए? क्या तुम्हारे सामने विनाश खड़ा करे और तुम्हें समझाए क्या कि समय समाप्त हो गया? समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे अभी भी जाग नहीं रहे हैं। बच्चों को अभी भी कुछ न कुछ करना है। समझ है बच्चों के लिए। करना है तो करो, संसार का कुछ भी। बाप जो श्रीमत दे रहा है वो तुम्हें नहीं करनी है, और तुम्हें तुम्हारी मनमत से चलना है। बाबा कहते हैं दुखी हो जाओगे,
खून के आंसू रोओगे। बाप को भी दुख होगा थोड़ा बहुत बच्चों को दुखी देखकर। वो ना हो कुछ भी, बाप भी सुखी रहे, बच्चे भी सुखी रहे। इसलिए बाबा बता रहा है आप सभी को, समय का ज्ञान दे रहा है। बाकी बाबा कहते बच्चों की मर्जी, पुरुषार्थ बढ़ाना हो तो बढ़ाओ, आपकी मर्जी। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है। बाबा कहते हैं जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हैं, थोड़ा समय है, इसलिए क्या करे सेवा, क्या ना करे, कौन सी प्रदर्शनी रखे, कहाँ पर सेवा रखे, कहाँ मेला रखे, बहुत सोच चलती है। मधुबन में किन को बुलाए कि परिचय मिलेगा, कौन से विंग का प्रोग्राम रखे ताकि ज्ञान दुनिया में फैले। बच्चों की जितनी प्रोग्राम्स के लिए सोच चलती है, उतनी खुद के लिए अभी चले। अभी बहुत हुई सेवा, तुमने इतनी सेवा करके भी कितने इकट्ठे हुए? 1 करोड़ भी पूरे नहीं हुए हैं। तो अभी बाप के ऊपर छोड़ दो। तुमने की ना बहुत सेवा, अभी बाप के ऊपर छोड़ो। तुम तुम्हारा पुरुषार्थ करो, तुम तुम्हारी स्थिति में आ जाओ और बाप को याद करो। जो तुम्हारा पहला पाठ, पहला कर्तव्य है, वो तुम करो। बाकी सेवा बाप के ऊपर छोड़ दो। तुमसे और कुछ करानी होगी तो बाप करा लेगा। अभी तक तुमने बहुत की, उसके लिए तुम्हारा पदम गुणा शुक्रिया। अभी तुम खुद की सेवा करो, खुद के ऊपर अटेंशन दो। जितना तुम प्रोग्राम के बारे में सोचते हो, उतना खुद के बारे में सोचो। खुद के बारे में सोचो कि दूसरों को तो ज्ञान दे रहे हैं प्रोग्राम के द्वारा कि हम आत्मा हैं, पर मेरा क्या मैं आत्मिक स्थिति में आई हूं? मैं आत्मा, क्या मेरा कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस हुआ है? क्या मैं आत्मा समझ के बाप को याद कर पा रही हूं? चेक कीजिए। समझ है बच्चों के लिए। जितना प्रोग्राम के लिए तुम बुद्धि को इस्तेमाल करते हो, मन को चलाते हो, अपने संस्कारों को जागृत करते हो कि प्रोग्राम बहुत सुंदर हो जाए, गुण शक्तियों को सेवा में लगाते हो सभी के प्रति। अभी यही सबको अपने प्रति लगाओ, खुद के लिए लगाओ, खुद की सेवा करो, खुद को स्वरूप में लाने का प्रयास करो। अभी कहेंगे प्रयास का समय भी समाप्त हो गया, अभी आओ, स्वरूप में आ जाओ तुम जो हो। और ऐसे नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा, 24 घंटा उस स्वरूप में आओ तुम जो हो। अभी सब पूरा हुआ। बाबा कहते हैं जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। बाबा कहते हैं विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखो। विशेष पुरुषार्थ, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, यह है दुनिया का सबसे बड़ा विशेष पुरुषार्थ। मैं आत्मा
और मेरा बाबा, कंबाइंड स्वरूप। और कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है, यही एक पुरुषार्थ है जिसे विशेष कहा जाता है। इसका प्रोग्राम बनाओ, लगातार तुम उसमें रहो, उस अवस्था में रहो, मैं और मेरा बाबा। देखो क्या होता है, तुम अनुभव तो करके देखो कि होता क्या है। बाप क्यों बताए? तुम्हें पता है ना, बाप बता रहा है तो जरूर फायदे वाली बात होगी। तो तुम अनुभव करके देखो कि क्या फायदा होता है। पर बाबा कहते कंडीशन एक ही है, संसार को भूलो उस समय के लिए। तुम्हारे संसार का कुछ भी हो जाए, बाबा जाने, तुम याद में भी रहते हो और फिर तुम्हारा आधा ध्यान संसार में भी रहता है, ऐसे याद होती है। ऐसे थोड़ी पुरुषार्थ होता है। 5 मिनट अगर याद में बैठते हो तो 5 मिनट के लिए संसार भूलो ना, क्या बिगड़ेगा 5 मिनट में? और बिगड़ भी जाए फिर भी याद तो प्राप्त हुई, बाबा तो मिला। उस 5 मिनट में कितने भी लाखों करोड़ों बिगड़ जाए, पर 5 मिनट में मिला क्या? बाप मिला, बाप की याद मिली। तुम्हें कहाँ पता है 5 मिनट में कितना प्रॉफिट होता है बाप की याद में? तुमने अनुभव किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि 5 मिनट की याद क्या चीज होती है। तुम्हारा आधा ध्यान संसार की तरफ है और तुम परमार्थ कर रहे हो। कैसे होगा? परमार्थ करने के लिए संसार को भूलना पड़ता है। समझ है सभी बच्चों के लिए। या तो संसार के सिकंदर बनो या परमार्थ के बनो, दोनों के नहीं बन सकते। समझ है बच्चों के लिए? तो उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। अपना अपना प्रोग्राम रखो। बहुत कम बच्चे हैं जो रात को सोने जाएंगे अपने कमरे में और 5, 10, 15 मिनट का प्रोग्राम रखेंगे खुद के लिए ही, बाप की याद का, और प्रोग्राम पूरा करके सोएंगे। सुबह उठेंगे तो भी 5, 10, 15 मिनट का प्रोग्राम करेंगे खुद के लिए याद का, फिर आएंगे बाहर। रात को आधी रात में बीच में नींद खुल गई, फिर भी बाबा की याद में बैठ जाएंगे। ऐसे बच्चे हैं, उनकी नींद खुले तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। आधी रात को अगर नींद खुले तो बड़ी खुशी होती है कि चलो नींद खुल गई, बाबा को तो याद कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट। और दूसरे बच्चे नींद खुलेगी तो दवाई लेंगे नींद की और सो जाएंगे। सौभाग्य समझो कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, बाबा को याद करने का समय सफल हो रहा है, सौभाग्य समझो। पर बाबा कहते हैं तुम्हें नींद बहुत प्रिय है, इसलिए याद तुम छोड़ देते हो, दवाई लेते हो और सो जाते हो। यह तुम्हारी अवस्था है। तुम संसार में व्यस्त हो। ये खान पान, नींद, आराम, ये सब संसार है। तुम्हें 4 दिन 5 दिन नींद भी नहीं आई, बाबा कहते हैं नेचुरली, और बाबा की याद में शरीर भी छोड़ दिया, क्या बिगड़ेगा? उल्टा सुधरेगा, ऊंच पद मिलेगा। समझ है बच्चों के लिए? बच्चे समझते नहीं। बाबा जो जो तुम्हें दे रहा है
वह तुम्हारे गिफ्ट हैं सारे, पर तुम उससे विपरीत चलने की कोशिश करते हो और फिर दुखी हो जाते हो। तो विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम करते चलो। ऐसे नहीं कि दिन भर ही करना है। जब भी तुम एकांत में बैठो, कोई बाहरी सेवा ना हो, 2 मिनट 5 मिनट करो विशेष पुरुषार्थ, मैं और मेरा बाबा। उसके लिए पूरा दिन निकलेगा तब निकलेगा, पर अभी जितना समय उसमें तो करो। तुम संसार से ध्यान हटाओ, तब तुम्हारा ध्यान बाबा में लगेगा। जब तक तुम्हारा ध्यान संसार में है, तुम्हारा ध्यान बाबा में नहीं लग सकता। तुम लाख कोशिश करो, तुम संसारी ही हो। संसार में सब आ जाता है, तुम उसी में ध्यान देते हो कि तुम्हें कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब तुम्हें वॉक करना है, कब तुम्हें ये करना है। तुम्हारा ध्यान ही वहां पर है। सब बॉडी कॉन्शियसनेस है। हिमालय में बैठे हुए तपस्वी इन बातों पर ध्यान देते हैं क्या? अगर ध्यान दे तो योग नहीं कर पाएंगे, तपस्या नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं लगा पाएंगे। उनका ध्यान एक ही पर होता है, इन बातों पर नहीं होता। उन्हें पता है जब पेट को भूख लगेगी वो देगा खाना, प्यास लगेगी पानी देगा, ठंड लगेगी ओढ़ने को देगा। उनको पता है, उनको पता है वो सारी व्यवस्था करेगा, इसलिए वो सारा ध्यान उस पर दे रहे हैं, व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तुम्हारा ध्यान व्यवस्था पर है। बाबा कहते हैं मैंने इतना बड़ा संसार बनाया है, सबकी व्यवस्था की है बिना ध्यान लगाए। किसी ने मेरा ध्यान नहीं लगाया, फिर भी मैंने सबकी व्यवस्था की है। तो तुम अगर ध्यान करोगे तो क्या मैं तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर सकता? समझ की बात है। बिना ध्यान के भी मैंने तुम्हारी व्यवस्था की है, पर तुम समझते नहीं। तुम व्यवस्था के पीछे भाग रहे हो और ध्यान को छोड़ रहे हो। बाबा कहते जैसे तुम्हारी मर्जी, करो संसार। बाबा कहते मैंने ही संसार बनाया है और अभी मैं ही कह रहा हूं कि ये सब आसार है, तुम इसके पीछे मत लगो। तुम्हारा एक एक सेकंड कीमती है। तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, जब समय समाप्त होने आएगा तब तुम्हें पता चलेगा एक एक मिनट कितना कीमती है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम करो, भले एक एक सेकंड का प्रोग्राम करो, लेकिन विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम करो। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। विशेष पुरुषार्थ करेंगे तब ही आगे बढ़ेंगे। साधारण पुरुषार्थ से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। साधारण पुरुषार्थ से तुम्हारे जीवन में जो समस्या रूपी चूहा आता है ना, उससे भी तुम डर जाते हो। इतना भी तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं कि उस चूहे को तुम निकाल सको, ऐसी तुम्हारी अवस्था है। शेर आएगा तो क्या करेंगे? और शेर भी आ रहा है, परीक्षाएं बड़ी बड़ी आ रही है, ध्यान में रखना। तो विशेष पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते रहो।
अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या रहेगी? बाबा कहते हैं क्या रहेगी रिजल्ट अगर ऐसा ढीला पुरुषार्थ किया तो? अब सभी जानते हैं अभी भी आप परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं। और बाबा क्या कहते हैं? परीक्षा एक कड़ी आने वाली है, ध्यान में रखना। उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। परीक्षाएं बहुत कड़ी है, बहुत कड़ी है। एक ही शब्द कहेंगे, तुमने जो नहीं सोचा है वो होने वाला है। तुम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते वह होने वाला है। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कल्पना करोगे? उससे भी भयानक है परिस्थिति, तुम्हारी सोच से बाहर है। इसलिए जागो, बहुत कड़ी परीक्षाएं हैं, बहुत ही ज्यादा। बाबा कहते हैं मैंने भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों में सार रूप में बताया है कि कलयुग के अंत में क्या होगा। सारे शास्त्रों में बताया है, सारे ग्रंथों में बताया है कि कलयुग के अंत में क्या होगा। और अभी ज्ञान में भी बताया है, ज्ञान मार्ग में, कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं मुझे कोई दोष नहीं दे सकता कि आपने बताया नहीं। मैंने पहले से बताया है सब कुछ। उसमें जो जागे वो जागे, नहीं जागेगा तो चिल्लाएगा। बाबा वही कहते तुम चिल्लाओगे मैं हंसूंगा, तुम रोओगे मैं हंसूंगा, जोर से हंसूंगा तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें याद दिलाऊंगा कि कहा था ना मैंने पुरुषार्थ करो, अभी दुख भोगो, अभी मरो तुम। और क्या कहूंगा मैं? जो बच्चा बाप की नहीं सुनता उसके लिए बाप यही कहता है होने वाला है। बाबा कहते हैं बच्चे रोएंगे और बाप हंसेगा। कौन से बच्चों पर? श्रीमत पर न चलने वाले बच्चों पर। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे भी उन पर हंसेंगे। अब देखना बाप के साथ होंगे वो बच्चे, बच्चे भी हंसेंगे, बाप भी हंसेगा श्रीमत पर न चलने वालों पर, क्योंकि समय को समझा नहीं, श्रीमत को समझा नहीं। अभी तुम्हारा ड्रामा, तुम बंदर होंगे और हम खेल देखने वाले होंगे। बाबा कहते हैं मेरे साथ सारे बच्चे होंगे तुम्हारा खेल देखने के लिए कि तुम कैसे चिल्लाते हो, कैसे तुम नाचते हो, माया की नाच से, प्रकृति की नाच से। इसलिए अभी भी संभल जाओ, अभी भी जागृत हो जाओ, समय को समझो, फिर आगे समय नहीं मिलेगा। कहते जो समय को नहीं समझते समय उन्हें कुछ नहीं समझने देता। आगे चल के समझना चाहे फिर भी समय उन्हें समझने नहीं देता, क्योंकि बाप समय अनुसार समझा रहा था पर बच्चे नहीं समझे। और जब समझने का समय नहीं है तब समझने की कोशिश कर रहे हैं। समय समझने ही नहीं देगा। समय भी ऐसा है, ड्रामा कुछ भी समझने नहीं देगा। ड्रामा भी ऐसा है, माया प्रकृति कुछ भी नहीं समझने देंगे आपको।
वो भी कहेंगे जब बाप समझा रहा था तब समझे नहीं, अभी हम भी आपको समझने नहीं देंगे, वो सभी भी कहेंगे। इसलिए जागो, पुरुषार्थ को बढ़ाओ, शक्तिशाली पुरुषार्थ करो। दिन रात बस मैं और मेरा बाबा, सेवा में भी मन ही मन चले, अजपा जाप चले, श्वासोश्वास यही जाप चले कि मैं और मेरा बाबा, फिर ही कुछ हो सकता है। वरना बाबा कहते हैं ड्रामा। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या रहेगी? परीक्षाएं कड़ी आने वाली हैं, उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। तो बाबा कहते हैं कड़ा पुरुषार्थ करो तो तुम इससे निकल पाओगे। तुम्हारे पास जमा पूंजी हो पार होने के लिए। गेट पर हिसाब किताब लगाया जाएगा, तुम्हारे पास कितना जमा है। जमा करने के लिए पहले तो विकर्मों का खाता चुकतू करना पड़ेगा, लोन चुकतू करना पड़ेगा। लोन चुकतू करने के बाद तुम जो जमा करोगे वही तुम्हारे पास जमा रहेगा। उसी के आधार पर तुम्हें एंट्री मिलेगी। ध्यान रखना, तुम्हारे पास अगर जमा पूंजी नहीं है तो तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी, बाहर सजा खानी पड़ेगी, फिर जाके एंट्री मिलेगी। पद तो गया पर सजा भी खाई और सबके सामने इज्जत भी गई कि क्या पुरुषार्थ किया। इतने साल से ज्ञान में चल रहे थे, इतने वर्षों से बाबा समझा रहा था पर समझे नहीं, हंसेंगे सब तुम्हारे ऊपर। इसलिए जाग जाओ, कड़ा पुरुषार्थ करो, अलबेलेपन में मत रहो, जागरूक हो जाओ। समय बहुत कम है, अपने को जागरूक करो और कड़ा पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, श्रीमत पर चलते रहना और कड़े पुरुषार्थ पर अटेंशन देना। बुद्धि में सदा ध्यान रहे कड़ा पुरुषार्थ। एक समय समाप्त हो रहा है, दूसरा कड़ा पुरुषार्थ करना है, इसका ध्यान सदा रहे। इसे भूलना नहीं कि कड़ा पुरुषार्थ करना है। याद रखोगे तो पुरुषार्थ होगा, इसलिए इसे सदा याद रखो और मुक्ति को पाओ। अच्छा, ओम शांति।